सोमती नगर गांव में दिलीप नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। क्या हुआ जी? बहुत परेशान लग रहे हैं। सब ठीक तो है ना? क्या कहूँ भाग्यवान, कई दिन से कोई मजदूरी नहीं मिल रही। घर में राशन भी खत्म हो गया है। कमर के दर्द की दिक्कत भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। अगले दिन दिलीप फिर मजदूरी की तलाश में निकल जाता है। पर कोई काम ना मिलने पर मायूस हो जाता है। अब तो पानी सर से गुजरने लगा है। लगता है रमन सेठ के पास ही जाना पड़ेगा। अब वही काम करना पड़ेगा जो मैं करना नहीं चाहता था। दरअसल रमन सेठ ऊंची ऊंची इमारत बनाने के ठेके लेता था, जिस वजह से उसके पास बहुत से मजदूर काम करते थे। शहर में भी उसके छोटे मोटे काम चलते थे। दिलीप रमन सेठ के पास जैसे ही पहुंचा, अरे दिलीप, तुम तो मेरा काम मना करके चले गए थे। अभी क्यों आए हो? लगता है पैसे की ज्यादा ही जरूरत आन पड़ी है। अब क्या ही बताओ रमन सेठ, कमर दर्द की वजह से ज्यादा देर काम कर नहीं पाता, इसलिए मना किया था। पर आजकल कोई मजदूरी ही नहीं मिल रही। घर में चूल्हा तक नहीं जल रहा। आपका एहसान होगा अगर कोई काम मिल जाए तो। ठीक है, जब तुम हाथ जोड़ रहे हो तो दे दूंगा। पर तुम तो जानते हो ना, बाकी सब 6 घंटे के काम के 500 रुपए देते हैं, पर मैं सिर्फ 100 रुपए ही रोज के दूंगा। मंजूर है तो बोलो। क्या सिर्फ 100 रुपए? इतनी सारी ईंट ढोने के सिर्फ 100 रुपए? सोच लो, तुम जैसे मजदूरों की लाइन लगी हुई है। मैं किसी और को नहीं सेठ, मैं तैयार हूँ। मैं आज से ही शुरू करना चाहता हूँ। ठीक है, फिर लग जाओ काम पर। दिलीप ईंट सीमेंट ढोने लगा। अभी तो काम करते हुए सिर्फ 2 घंटे हुए हैं और कमर दर्द करने लग गई। इसका भी इलाज करवाना अब जरूरी हो गया है। पर पहले थोड़े दिन मजदूरी करके घर में थोड़ा राशन जमा कर लूं, उसके बाद ही हकीम जी के पास जाऊंगा। करीब 6 घंटे काम करके दिलीप की हालत खराब हो चुकी थी। ये लो दिलीप, पूरे 100 रुपए तुम्हारी आज की कमाई। कल समय से आ जाना, और हाँ, ये हालत दुरुस्त करके आना। ये दर्द वर्द का बहाना यहाँ नहीं चलेगा। ठीक है सेठ जी। दिलीप वो पैसे लेकर कुछ घर का सामान खरीद कर घर पहुंचता है। क्या हुआ जी? आप इतने कमजोर लग रहे हैं। चेहरा भी उतरा हुआ है, और ये हाथ में क्या है? कुछ नहीं भाग्यवान, आज रमन सेठ के यहाँ मजदूरी करके आया हूँ। तुम तो जानती ही हो, रमन सेठ मेहनत डबल करवाता है और पैसा उतना ही कम देता है। वही काम करके थोड़ी हालत खराब हो गई। और ये लो, घर का थोड़ा सामान और खाने के लिए जलेबी लाया हूँ। क्या जरूरत थी रमन सेठ के यहाँ मजदूरी करने की? तभी दिलीप का 10 साल का बेटा शिवम वहाँ आ गया। माँ, पिताजी, तुम लोगों को बस अपने खाने पीने की पड़ी है। मेरी स्कूल फी कब से नहीं भरी गई, पर तुम लोगों को तो मेरी परवाह ही नहीं है। फीस मैं भर दूंगा बेटा। कितनी फीस है तुम्हारी? 500 रुपए फीस है पिताजी, और कुछ नई किताबें पेंसिल भी लेनी है। स्कूल टीचर ने कहा है अगर 2 दिन में फीस नहीं भरी तो वो स्कूल से मेरा नाम काट देंगे, और फिर मैं पढ़ लिख कर कभी शहर नहीं जा पाऊंगा, और तुम्हारी तरह मैं भी अनपढ़ होकर एक मजदूर बनकर रह जाऊंगा। नहीं बेटा, तू फिक्र ना कर। मेरी तरह तू एक मजदूर कभी नहीं बनेगा। मैं तुझे पढ़ा लिखा कर एक कामयाब इंसान बनाऊंगा, ताकि तेरे सारे सपने पूरे हो। हमारी तरह एक एक पैसे का मोहताज ना हो।
मैं जल्दी ही तेरी फीस का इंतजाम कर दूंगा। पर आप कैसे करेंगे जी? आप तो। तुम फिक्र ना करो, तुम ये जलेबी खाओ, मैं करता हूँ कुछ। अगले दिन सुबह होते ही दिलीप रमन के पास पहुंच जाता है। आज इतनी सुबह सुबह? सब ठीक तो है ना दिलीप? हाँ रमन सेठ, मुझे ज्यादा काम चाहिए। अगर 2 दिन में बच्चे की फीस न भरी तो उसका नाम कट जाएगा। इतनी मुश्किल से तो उसको स्कूल में दाखिला दिलवाया था, नाम कट गया तो मुश्किल हो जाएगी। आप मुझे डबल काम दे दो, बस मुझे थोड़ा पैसा ज्यादा चाहिए। लेकिन दिलीप, तुम्हें तो कमर दर्द की दिक्कत है ना, ऐसे में डबल काम कैसे करोगे? बच्चे की जिंदगी का सवाल है, उसका भविष्य संवारना है, ये तो मुझे करना ही पड़ेगा। ठीक है भाई, कर लो। वैसे भी तुम इतने मेहनती हो, काम तो देना ही पड़ेगा। आज तुम रात की ड्यूटी भी कर लेना और मैं तुम्हें 12 घंटे की ड्यूटी करने के पूरे 300 रुपए दूंगा। आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा रमन सेठ, ये एक मजदूर पर एहसान रहा आपका। वो सब तो ठीक है दिलीप, शिवम की पढ़ाई में खर्चे तुम जैसा मजदूर नहीं झेल पाएगा। कोई काम सिखा दो ना उसको। नहीं रमन सेठ, मैं अपनी जिंदगी झोंक दूंगा, पर अपने बेटे को तो कामयाब बनाकर ही दम लूंगा। वो भी मेरी तरफ गरीबी की जिंदगी जिए, ये मुझे मंजूर नहीं है। ठीक है, फिर लग जाओ काम पर। दिलीप काम करने लग जाता है। छह की जगह 12 घंटे ड्यूटी करके दिलीप दर्द से कराहने लगा था। दिलीप, आज तुम्हारी मेहनत से मुझ जैसा व्यापारी जो सिर्फ अपना फायदा सोचता है, मेरा दिल भी तुम्हारे लिए इज्जत से भर गया। ये लो पूरे 300 रुपए और ये 200 एडवांस में तुम शिवम के फीस भर देना, तुम्हारे कल के काम से काट लूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सेठ। दिलीप घर पहुंचकर सारे पैसे शिवम को देकर कहता है, ये लो बेटा, इससे अपनी फीस भर देना। ये क्या पिताजी, ये तो सिर्फ फीस 500 है। किताबें कहाँ से लाऊंगा? मुझे पढ़ना है, आज ही चाहिए। बेटा मुझे कल तक का टाइम दे दो, मैं कल दे दूंगा। शिवम गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। दिलीप अब रोजाना रमन सेठ के यहाँ मजदूरी करने लगा था, जिससे सारा पैसा शिवम की पढ़ाई में लग जाता है। देखते ही देखते कई साल बीत गए। शिवम भी बड़ा हो गया था और शहर पढ़ने चला गया था। इसी के साथ दिलीप की कमर की हालत और खराब होने लगी। वो बीच बीच में थोड़ी बहुत दवाई ले लेता, पर पैसे ना होने की वजह से कमर दर्द का इलाज ना करवा पाया। पर एक दिन जब दर्द हद से बढ़ा तो वो डॉक्टर के पास जा पहुंचा। कहिए दिलीप जी, कैसे आना हुआ? कई सालों से कमर दर्द रहता है डॉक्टर साहब। मैं चेक कर लेता हूँ। डॉक्टर दिलीप को चेक करके बोला, आपकी दिक्कत तो बहुत बढ़ गई है, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। अगर नहीं करवाया तो आपकी जान भी जा सकती है। ऑपरेशन? उसमें कितना खर्चा आएगा डॉक्टर साहब? करीब 40,000 तो आएगा ही। और हाँ, आप अब ये मजदूरी वाला काम बिल्कुल नहीं कर सकते, नहीं तो आपके लिए खतरा और बढ़ जाएगा। अभी के लिए मैं दवाई दे देता हूँ। ठीक है डॉक्टर। घर जाते वक्त दिलीप गहरी सोच में डूबा था। मैं ये मजदूरी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अभी तक शिवम की नौकरी नहीं लगी है। घर का खर्च और शिवम का खर्च भी है। मैंने 1 लाख रुपए जमा भी किए हैं, पर वो शिवम की नौकरी लग जाए उसमें भरने हैं। उनसे भी ऑपरेशन नहीं करवा सकता, अभी ऐसे ही जाने देता हूँ। एक बार शिवम की नौकरी हो गई तब ऑपरेशन करवा लूंगा। दिलीप लगातार वो मजदूरी कर रहा था
वो जो भी कमाता उसका एक हिस्सा घर के लिए रखकर बाकी सारा शिवम के लिए भेज देता। शिवम अब लगातार नौकरी की कोशिश कर रहा था, पर नौकरी ना लगने की वजह से बेहद परेशान था। और एक दिन जब वो इंटरव्यू देने गया तो उसको सिलेक्ट कर लिया। यस, मेरी नौकरी लग गई है। पूरे 40,000 रुपए महीना। अब मैं अपनी जिंदगी ऐसे बिताऊंगा। वापस उस गांव वाली जिंदगी में नहीं जाना पड़ेगा। दिन ऐसे ही बीतते गए। दिलीप और उसकी पत्नी ने शिवम को मिलने बुलाने की बहुत बार कोशिश की, पर शिवम ने आने से मना कर दिया। ये माँ और पिताजी भी ना गांव वापस बुलाते रहते हैं। अभी अभी नौकरी लगी है, मुझे नहीं जाना वहाँ। मुझे तो अब यहाँ की जिंदगी जीनी है। और एक दिन दिलीप की तबीयत बहुत बिगड़ गई। तब शिवम को गांव आना पड़ा। पता चला दिलीप हॉस्पिटल में भर्ती था। शिवम तुरंत वहां पहुंचा। अभी तुरंत तुम्हारे पिता दिलीप का ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना इनकी जान भी जा सकती है। तुम 40,000 रुपए जमा कर दो, हम ऑपरेशन शुरू कर देंगे। 40,000? मैं इतने पैसे नहीं दे सकता डॉक्टर। और ये अचानक ऑपरेशन की क्या जरूरत पड़ गई पिताजी को? अच्छा खासा तो छोड़कर गया था इनको। इनकी बीमारी आज की नहीं है, कई सालों पहले की है। इन्होंने वक्त रहते ध्यान नहीं दिया, इसी वजह से इनकी हालत ऐसी हो गई है। पिताजी भी ना अपनी पुरानी सोच से कब निकलेंगे? अगर दिक्कत थी तो पहले से डॉक्टर को नहीं दिखा सकते थे। ये गांव के लोग भी ना डॉक्टर को दिखाना तो पाप समझते हैं। पता नहीं ये लोग अपनी सोच कब बदलेंगे। माफ कीजिएगा डॉक्टर, मेरी नई नई जॉब है। अभी से छुट्टियां करूंगा तो नौकरी से निकाल दिया जाऊंगा। मैं ये नौकरी नहीं छोड़ना चाहता और ना ही इतना पैसे दे सकता हूँ। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ये लीजिए 10,000 रुपए, मैं इतने ही दे सकता हूँ। इतना बोल शिवम शहर वापस चला जाता है। इलाज ना हो पाने की वजह से दिलीप की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मैं आपसे कहती थी ना, शिवम पे इतना खर्चा मत कीजिए खुद को झोंक कर। अब देख लिया आपने, हमारे जीने मरने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू परवाह ना कर, उसने जो किया उसका कर्म है। हमने तो माँ बाप होने का फर्ज दिल से निभाया। अब मौत भी आ जाए तो कोई गम नहीं। ये कहते हुए दिलीप की आंखों में आंसू थे, जो इस बात के गवाह थे कि वो अपनी परवरिश पर मायूस था। उधर शिवम जैसे ही जॉब पर पहुंचा तो उसका मालिक उस पर चिल्लाकर बोला, मैं अभी के अभी इस नौकरी से तुम्हें निकालता हूँ शिवम। तुम मेरी कंपनी में काम करने के लायक ही नहीं हो। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? मैं अपना काम पूरे दिल से करता हूँ। मुझे ये नौकरी मेरी मेहनत और लगन से मिली है। एकदम झूठ। तुम्हें ये नौकरी तुम्हारी मेहनत और लगन से नहीं, बल्कि तुम्हारे पिता दिलीप की वजह से मिली है। मैं कुछ समझा नहीं। तुम जानते हो मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है रमन खन्ना, वो ही रमन सेठ जिसके पास मजदूरी करके तुम्हारे पिता ने तुम्हें पढ़ाया। मैं कहां से कहां पहुंच गया, इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर ली, पर तुम्हारे पिता ने खुद के बारे में सोचा ही नहीं। तुम्हारी वजह से दर्द में भी काम किया, अपना ऑपरेशन भी नहीं करवाया। चाहता तो करवा सकता था। उसके पास 1 लाख रुपए थे, पर पता है उसने क्या किया? तुम्हें ये नौकरी दिलाने के लिए डोनेशन में भर दिए, और तुम उसी बाप को गवार बोलकर मरता छोड़कर आ गए। तुम जैसी औलाद जिसकी हो, ऐसी औलाद से तो ऊपर वाला बे औलाद ही रखे तो अच्छा है। रमन सेठ शिवम को सब बता देता है, जिसे सुनकर शिवम की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। पिताजी ने मेरे लिए इतना कुछ किया, पर मुझे कभी कुछ महसूस नहीं होने दिया। मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? एक अच्छी जिंदगी पाने की इच्छा में मैं अपनों को ही भूल गया।
शिवम तुरंत गांव वापस आ जाता है और डॉक्टर को कहता है, आप तुरंत पिताजी का ऑपरेशन शुरू कीजिए। जितना भी पैसा लगेगा मैं लगाऊंगा। मुझे माफ कर दो माँ, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मैं आज के बाद कभी पिताजी और तुमको दुख नहीं पहुंचाऊंगा। हमेशा तुम दोनों के साथ रहूंगा, तुम्हारा साया बनकर। भगवान करे ऐसा ही हो, बस तेरे पिता ठीक हो जाए पहले जैसे। तभी डॉक्टर बाहर आकर बोले, तुमने बहुत देर कर दी शिवम। मैंने कहा था अगर तुरंत ऑपरेशन नहीं किया तो उनकी जान भी जा सकती है। वही हुआ। ऑपरेशन देर से होने के कारण दिलीप जी नहीं। क्या? ये क्या हो गया मुझसे? भगवान मुझे इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकते। पिताजी मुझे छोड़कर मुझे अनाथ बनाकर नहीं जा सकते। जब शिवम को अपनी गलती का एहसास हुआ तब बहुत देर हो चुकी थी। दिलीप ने तो अपना पिता होने का फर्ज निभा दिया था, पर शिवम एक बेटे होने का फर्ज नहीं निभा पाया था और ये दर्द उसे हमेशा सहना था। वो अपनी माँ को अपने साथ शहर ले गया था। माँ पिता के हिस्से का प्यार देने की कोशिश करती थी, पर वो खालीपन कभी कोई नहीं भर सकता था। तो देखा आपने, गलती सुधारने का मौका भी जिंदगी हर किसी को नहीं देती। वक्त रहते अपनों को समझो और उन्हें कभी अकेला मत छोड़ो।